वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीपल नॉलेज बाय राज सर। तो चलिए आज आप लोग को आईटीआई में जो हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में आज आप लोग को बताया जाएगा। तो पिछले वीडियो में आप लोग को फॉर्म निकला हुआ था, डेट निकला हुआ था, वो सब बताया गया था और कुछ प्रोसेस बताया गया था। और कुछ लड़कों का कमेंट था कि सर फी कितना लग रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आज उस सभी क्वेश्चनों का सल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए और सबसे ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जो नए हैं वो तो बेल आइकन को दबाइए ताकि जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ये औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी और इंग्लिश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्रा है ना, उनके लिए सूचना दिया गया है कि आखिर कौन कौन स्टूडेंट कर सकता है। तो चलिए देखिए, भारत सरकार एनसीवीटी एवं एससीवीटी से मान्यता प्राप्त बिहार राज्य अंतर्गत सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान को सूचित किया जाता है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या इतना इतना, ठीक है, दिनांक 28/11/2018 के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के परीक्षार्थियों को 12वीं के समकक्ष मान्यता प्राप्त करने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी और इंग्लिश परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए देखिए, इसमें कुछ विद्यार्थियों के लिए अर्हता लिखा हुआ है कि कौन सा स्टूडेंट भर सकते हैं। तो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो, भारत सरकार एनसीवीटी या बिहार सरकार एससीवीटी से मान्यता प्राप्त है ना, आईटीआई का प्रथम वर्ष का उत्तीर्ण मार्कशीट होगा या मतलब जो फर्स्ट ईयर में जो पास कर चुके हैं, जो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए है। और ये सब है, लिंक दिया हुआ है और इसमें आपको प्रोसेस दिया हुआ है ऑनलाइन का। तो हम मेरे पिछले वीडियो में हमने सब बता दिया था, तो इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि आखिर कितना कितना लग रहा है अमाउंट। तो चलिए 6ठा नंबर देखिए, परीक्षा आवेदन शुल्क का विवरण निम्नवत है। सामान्य श्रेणी यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं एवं बीसी कोटि के छात्र छात्राओं के लिए 1170 रुपया लगेगा, ठीक है, जो कि जनरल को देना होगा। और जो एससी एसटी ईबीसी कोटि के छात्र छात्राओं के लिए देय राशि 945 रुपया, ठीक है। तो जनरल के लिए आपको 1170 रुपया और एससी एसटी ईबीसी के लिए 945 रुपया लगेगा। तो और देखिए, ऑनलाइन भुगतान एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा पूर्व से उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से समिति की वेबसाइट secondary.biharboard.online.com पर लॉगिन कर परीक्षा शुल्क की राशि भुगतान की जा सकती है। यह आपको 16/9/2021 से 30/9/2021 तक डेट है, इसमें आप लोग भर सकते हैं। और उक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान इंडियन बैंक इलाहाबाद में संचालित समिति की खाता संख्या इतना, यह खाता नंबर भी दे दिया गया है बैंक का, इसी में ही जो है आपको पेमेंट करना होगा। में निम्नलिखित विकल्पों यथा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट, इतना सुविधा दिया गया है के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भुगतान के पश्चात 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई या नहीं, इसकी जांच कर स्वयं संतुष्ट हो ले। खाता से राशि की निकासी के पश्चात समिति के खाता में शुल्क नहीं जमा होने की स्थिति
में संबंधित आवेदन को अपूर्व मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर पेमेंट नहीं होता है तो उसका फॉर्म नहीं भर, मतलब समझिए कि वो रिजेक्ट हो गया आपका फॉर्म, इसलिए अपने अकाउंट में कटा कि नहीं कटा वो देख लें। चलिए नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर। तो 8 नंबर में लिखा हुआ है, इस परीक्षा में संबंधित किसी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 90 दिन तक ही प्राप्त की जा सकती। उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार के विवाद का मामला केवल उच्च न्यायालय पटना के क्षेत्राधीन में होगा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही जाएगा, उसका सॉल्यूशन हाई कोर्ट से ही होगा। और दिया हुआ है उक्त परीक्षा से संबंधित है ना, कोई भी मैंने पूछताछ करना हो या कुछ भी करना हो तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है आपको 0612 और 22300051 और दूसरा नंबर है 22322227 पर संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को पूरा फॉर्मेट बता दिया गया है, ये कितना लगेगा, क्या लगेगा, किस टाइप से लगेगा। और ये जो है फॉर्म जो है आपको या तो खुद से भर सकते हैं या आपके इंस्टीट्यूट से भरा जाएगा। वहाँ पर ही आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जो कि आप ITI में जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसी के अनुसार, उसी के आधार पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। एक फॉर्म दिखाया जा रहा है जो कि 2020 का फॉर्म है, जो कि पिछले साल फॉर्म भराए गए। तो देखिए पहला नंबर में है आपको फॉर्म जो भरने का है, तो फर्स्ट नाम में है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो कि जिस ITI में पढ़ते हैं उसका आपको लिखना है। फिर दूसरा में देखिए ITI रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका ITI कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको दूसरा में भरना है। तीसरा में है स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, माने इंग्लिश में ही आपका नाम लिखना है। चौथा नंबर में है फादर्स नेम इन इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश में फादर्स नेम का लिखा जाएगा। 5 नंबर में है डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको पूरा अंक में ही भरना है। जैसे किसी का जन्मदिन है 1/1/1997 तो 01/01/1997 लिखा जाएगा। ठीक है। 6 नंबर में है जेंडर, आप मेल है फीमेल है जिसमें है आप टिक लगा दीजिए। 7 नंबर में है आपका कैटेगरी है ना, तो प्लीज़ टिक, कहने का मतलब है जिस कैटेगरी के हैं आप उस पर टिक लगा दीजिए। तो जनरल में है तो जनरल में टिक लगेगा, सही का निशान लगेगा। BC है तो BC में लगेगा, EBC है तो EBC में लगेगा, SC ST हैं तो इस दोनों में लगेगा। और 8 नंबर में है डिफरेंटली एबल्ड, कहने का मतलब अगर कोई स्टूडेंट विकलांग है तो वो यस में लगाएंगे, अगर विकलांग नहीं है तो नो में लगाएंगे। अगर विकलांग हैं तो किस कैटेगरी में है वो इसमें लिखा जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में आपका है मोबाइल नंबर कंपलसरी, जो आपका मोबाइल नंबर है वो देना होगा 9 नंबर में। 10 में निकला है आपका आधार नंबर, जो आपका आधार कार्ड है उसका नंबर लिखेगा। 11 नंबर में है आपका ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी बनाया गया है, जो आप अपना ईमेल आईडी बनाए होंगे उस ईमेल आईडी को दे देना है। अब 12th में लिखा हुआ है कि मैट्रिक या क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम, अगर 10th क्लास का आप मतलब 10th क्लास पास किए हैं तो उसका आपको आपका बोर्ड का नाम लिखना है। बिहार बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, ये आपको भरना है। फॉर्म वेयर कैंडिडेट पास्ट अपियर ITI, तो कौन मैंने ITI में क्या है, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग में लगेगा, पास है तो पास में लगेगा। पासिंग ईयर देना है, अपेयरिंग ईयर देना है। तो अगर पास ईयर का मतलब अगर कोई लड़का 2018 में, ये अभी 2021 चल रहा है, तो जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाला है वो अपेयरिंग लिखाएगा, जो 2020 में एग्ज़ाम दे के पास कर गया है तो वो लगाएगा पास में। 11 नंबर में है आपका नेशनलिटी में आप इंडियन लगाइएगा। रिलीजन में आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्ध, क्रिश्चियन या अदर, तो इसमें आपको लगेगा हिंदू मुस्लिम जो भी आप लगा सकते हैं। ठीक। परमानेंट एड्रेस, जो आपका घर का एड्रेस है उसको इंग्लिश में आपको पिन के साथ भरना होता है। ठीक है। अब 17 नंबर में देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन,
तो मैट्रिक का आपका है, स्कूल का नाम है मैट्रिक का, जो इंस्टीट्यूशन से पढ़े थे वो लिखा जाएगा। फिर बोर्ड का नाम लिखा जाएगा, कौन सा बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है। फिर पासिंग ईयर लिखना होगा, कौन सा ईयर में पास किए हैं 10th क्लास। रोल कोड लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखना होगा, कितना नंबर आया था आपको, डिवीज़न देना है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। अब देखिए दूसरा नंबर में आईटीआई का जो मांग रहा है, तो आईटीआई का इंस्टीट्यूट नाम लिखिएगा, आईटीआई जो भी है आईटीआई का नाम लिखा जाएगा। कौन सा है, एनसीवीटी है या एससीवीटी है वो लिखाएगा। पासिंग ईयर नहीं है तो वो खाली रह जाएगा। रोल कोड, रोल नंबर जो भी है अपना लिखा जाएगा। अब ये सब तो डिवीज़न विवीजन कुछ नहीं, क्योंकि जो पास किए हैं उनके लिए है। जो पास अपेयरिंग नहीं है तो वो अपेयरिंग लिख देंगे यहाँ पे। आईटीआई के बगल में इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, बोर्ड का नाम लिखेंगे, बाकी इसमें पासिंग ईयर में अपेयरिंग लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको डिक्लेरेशन लिखा हुआ, घोषणा पत्र एक दिया गया। इसमें क्या है, मैं घोषणा करता हूँ, लड़का रहेगा तो करता हूँ, लड़की रहेगा तो करती हूँ, ठीक है। तो मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी उपरोक्त जानकारी, उपरोक्त का मतलब ऊपर में जो जानकारी दिया गया है, गलत पाई जाती है तो मेरे परीक्षा फल रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, या किया जाएगा। और इसमें आपको सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी में लिखा साइन होगा ये बीच में, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश में, यानी यहाँ पे बीच में होगा। फिर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, जो आपके पिता माता पिता हैं वो या फिर कोई अंकल वगैरह हैं, उनसे आपको साइन करा लेना है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट इससे रिलेटेड हैं उनको जानकारी मिल सके। तो चलिए, थैंक यू।